हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी भाषा से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में ऐसे अलग से पूछे। अगर आपको पैराग्राफ में भी ऐसे शब्द आ जाएं तो आप उनसे लेकर कंफ्यूज हो जाओगे, उन्हें लेकर आपको ये लगेगा कि क्या ही पूछ दिया है, कैसे ही पूछ दिया। तो आप इनके लिए तैयार रहो, तभी मैं ये लाया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन्हें आप ध्यान से देखना और नोट डाउन करना, और क्या करना कि 10 दिन 20 दिन पे एक बार रिवाइज कर लेना। तो क्या होगा कि आपको याद रहेगा हमेशा, और आपके सामने अगर आया एग्जाम में तो आप कर भी पाओगे। ठीक है, तो क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है पहला, गोद लिया गया पुत्र। ठीक है, गोद लिया गया पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक। क्या कहते हैं? दत्तक। अगर कोई कहे आपके सामने कि यह दत्तक पुत्र है, मीन्स ये कैसा पुत्र है? गोद लिया गया पुत्र है। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया पुत्र। ठीक है, गोद लिया गया पुत्र मीन्स दत्तक पुत्र। फिर आगे है जहां जाना कठिन हो। जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं? दुर्गम। ठीक है ना, गोद लिया गया पुत्र, दत्तक पुत्र, और आगे है जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। अगला है आपका अपराध और उन पर दंड देने के लिए निर्धारित नियम करने वाला ग्रंथ। ठीक है, क्या है? अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ को क्या कहेंगे हम? दंड संहिता। क्या कहते हैं? दंड संहिता। ठीक है, अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करता है जो ग्रंथ, उसे कहेंगे दंड संहिता। मतलब ऐसा है कि इस बुक में एक ग्रंथ है, एक ऐसा बुक है, एक टेक्स्ट है जिसमें आपका जो अपराध होंगे और अपराध को लिखा गया होगा और उसका निर्धारण किया होगा कि ये अपराध ये करता है तो उसको क्या दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? दंड संहिता। दंड संहिता। ठीक है, अगला है जिसके 10 मुख हो। जिसके 10 मुख हो उसे कहते हैं दशानन। क्या कहते हैं? दशानन। ठीक है, जिसके 10 मुख हो उसे दशानन कहते हैं। किसे कहते थे दशानन? रावण को। ठीक है ना, रावण को क्या कहते थे? दशानन। ठीक है, अगला है आपका बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो आप द्रोण स्कूल में इनरोल करा सकते हो। द्रोण स्कूल में हमारे पास है अर्जुन बैच 2023 के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, अभी आपको 29 अप्रैल को एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए आप सब कमर कस लो, एकदम तैयार हो जाओ कि हाँ एग्जाम आने वाला है, हम अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे करें। ठीक है, इस बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका क्या होगा, आप पहले वीडियो लेक्चर्स देखोगे, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आप उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, जो भी आप वीडियो में देखे हो उसके क्वेश्चंस करोगे, तभी आपको समझ में आएगा ना कि आप जो देखे हो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपका चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, और फिर आपको टेलीग्राम के एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा जाएगा ताकि आपको कोई डाउट होता है, वहाँ मैंने बच्चे रहेंगे, वहाँ आपको कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट भेजोगे, अदर बच्चे इसको सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है अर्जुन बैच, इसमें इनरोल जरूर कराइएगा। फिर आगे अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। नवोदय अल्फा बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आपकी सिलेबस कवर हुआ है, कुछ कवर कर चुके हैं सिलेबस, और आपको ये देखना है कि हाँ हमारी तैयारी कैसी हुई है, हम जो तैयारी कर रहे हैं हमारा कितना इफेक्टिव रह रहा है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो और उसको अगर आप सॉल्व भी करते हो, उसके क्वेश्चंस भी लगाते हो, तो आपको और क्लियर होगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसके लिए बेटा आप नवोदय का 10 मॉक टेस्ट जरूर लेना। इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, फिर साथ में सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, टाइमली ये टेस्ट होगा, और इसमें आपको रैंकिंग मिलेगी। मान लो जितने भी बच्चे हैं 1000 2000 जितने भी बच्चे इनरोल होंगे वो सब टेस्ट देंगे, आप भी टेस्ट दोगे, तो आपका भी टेस्ट में रैंक आएगा कि हाँ अगर जितने बच्चे इनरोल हैं, जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, उनमें आपका रैंक क्या रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है। आपको खुद मालूम चलेगा ना कि आप तैयारी कैसे कर रहे हो। इतने बच्चे वही टेस्ट दिए हैं, मैं भी वही टेस्ट दिया हूँ, तो मेरा रैंक क्या आ रहा है। ठीक है ना, ये है आपका 10 मॉक टेस्ट। इसके साथ में अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो हमारे पास है 50 मॉडल पेपर्स हैं। ठीक है, इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में, और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, बहुत अच्छे से अरेंज किया गया और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका क्या हुआ कि आपको टीचर कोई थ्योरी बता रहे हैं या कोई चीज़ आपको बता रहे हैं और आप क्या किए कि कोई चीज़ छूट गई, ऐसा हुआ कि आपको समझ नहीं आया,
जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो क्वेश्चन के वे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। आप मॉडल पेपर सॉल्व किए, मॉडल पेपर सॉल्व करते करते आपको मालूम चला कि मतलब पूरा एक, मान लो 50 मॉडल पेपर है, एक मॉडल पेपर आप सॉल्व किए, सॉल्व करने पे आपको खुद मालूम चलने लगा कि हाँ आप इसमें क्या क्या गलत हुआ। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको रहेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस उसके देखना और आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो 50 मॉडल पेपर बेटा जरूर इसमें इनरोल करना खुद को, और मॉडल पेपर सॉल्व जरूर करना। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। सैनिक अल्फा बैच में भी हमारे पास मॉडल आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, चैप्टर टेस्ट है और टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी है। और इसके साथ अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल का हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, 10 मॉक टेस्ट हैं सैनिक स्कूल के। इसमें भी आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस, टाइमली टेस्ट और आपको रैंकिंग भी मिलेगी, ठीक है। आपको एक कूपन कोड बता रहा हूं, आप क्या कीजिएगा, अल्फा 10 ऐसे करके आप लिखिएगा कूपन कोड की जगह पे, आपको प्राइस पे 10% की डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है ना। 10% की आपको डिस्काउंट मिलेगी प्राइस पे। साथ में आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी बातें हैं तो आपको ग्रुप में जरूर इन्फॉर्म की जाती हैं। क्लास 6 के लिए है नवोदय सैनिक 6, क्लास 9 के लिए है नवोदय सैनिक 9। और कोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है ना। आगे चलें, इसके आगे है धनुष धारण करने वाला। धनुष धारण करने वाला क्या कहते हैं उनको, धनुर्धर। क्या कहेंगे, धनुर्धर। धनुष धारण करने वाले क्या कहेंगे, धनुर्धर। फिर अगला है धार्मिक सिद्धांत के अनुसार आचरण करने वाला। जो जिनका सिद्धांत, जिनका आचरण क्या है, जिनका जो मतलब कोई भी अपना काम करते हैं या जिनका व्यवहार जो है वो धार्मिक सिद्धांत के अनुसार है तो उसे बोलेंगे धर्मात्मा। क्या बोलेंगे, धर्मात्मा। एक शब्द में बताना है बेटा, देख रहे हो इतना बड़ा शब्द है, धार्मिक सिद्धांत के अनुसार आचरण करने वाला क्या कहेंगे उनको, धर्मात्मा। ऐसे धनुष धारण करने वाला उन्हें कहेंगे धनुर्धर, ठीक है ना। एक शब्द बताना है तो आपको ये शब्द याद होने चाहिए। ऐसे आप नहीं सुने होंगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि इसका अर्थ क्या है। फिर आगे है वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो। जहां नाना का घर होता है उसे क्या बोलते हैं, ननिहाल। क्या बोलते हैं, ननिहाल। वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो उसे बोलते हैं ननिहाल, ठीक है। अगला है अभी अभी जन्म लेने वाला, तो क्या कहेंगे, नवजात, ठीक है। कोई बच्चा अभी अभी जन्म लेता, कुछ टाइम का होता है तो कहते हैं नवजात शिशु है, नया जन्म हो, नया जात मतलब जन्म हुआ, नवजात शिशु, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अभी अभी जन्म लेने वाले को कहेंगे नवजात। क्या कहेंगे, नवजात। अगला है जिसका कोई आधार न हो। जिसका कोई आधार ना हो। आप मुझ पे आप कह रहे हो कि सर नहीं, आपका दोस्त आपसे क्या कहा, कोई बात कहा और आप पे इल्ज़ाम लगाया कि नहीं आपने ये सर इसने ये गलती किया, लेकिन मैं बोलूँगा ठीक, क्या किस आधार पे तुम बोल रहे हो, तो कहो सर मेरा कोई माने मेरी बात का कोई आधार नहीं है, मतलब निराधार है मेरा बात, कोई इसका सबूत नहीं है या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे दिखा कर मैं अपनी बातों को साबित कर पाऊँ, तो आप कहोगे सर कि जिसका कोई आधार नहीं है मतलब वो है निराधार। क्या है, निराधार। अगला है जो नीचे लिखा गया हो। कहते हैं ना निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखा गया हो। निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा, जो नीचे लिखा गया हो उसे कहेंगे निम्नलिखित, ठीक है ना। जो नीचे लिखा गया हो उसे क्या कहेंगे, निम्नलिखित। अगला है जिसके हृदय में ममता न हो। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे, निर्मम। क्या कहेंगे, निर्मम। और जिसके दिल में दया न हो, दया न हो उसे कहेंगे निर्दय, ठीक है। निर्दय, निर्मम। ममता ना हो तो निर्मम और दया ना हो तो निर्दय। अगला है जिस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कहीं जाओगे, रेलवे स्टेशन पे कहोगे कि यहाँ टॉयलेट यूज करना है तो टॉयलेट निःशुल्क है, या यहाँ का पानी निःशुल्क है। जो भी चीज़ निःशुल्क मीन्स वहाँ उस पर कोई शुल्क नहीं लगता, कुछ पैसा नहीं लगता, तो क्या कहेंगे, निःशुल्क। निःशुल्क मीन्स जिस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता। होता ना कहीं कहीं आप पानी लोगे तो कहेंगे कि 10 रुपया चार्ज लगेगा, 10 रुपया शुल्क लगेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कहेंगे नहीं कोई शुल्क नहीं लगता, इसका निःशुल्क है। निःशुल्क मीन्स उस पर कोई शुल्क नहीं लगता, ठीक है ना। अगला है शासकीय अधिकारियों का शासन।
शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहेंगे? अधिकारियों का शासन होता है जब, तो उसे बोलते हैं नौकरशाही। ठीक है, शासकीय अधिकारियों का शासन होगा तो आप उन्हें क्या कहोगे? नौकरशाही। अगला है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण ना हो। अंकुश मतलब उस पर रोक टोक लगना, ठीक है ना, रोक टोक लगना, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो रोक टोक लगे। या नियंत्रण कि नहीं तुम्हें यही करना है, यही रहना है, ऐसे करके नियंत्रण ना हो। नियंत्रण मतलब आपको, आप पे ऊपर कोई नियंत्रण कर रहा है तो आप उसी की बात सुनोगे, जो कहेगा वही करोगे, तो नियंत्रण ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? निरंकुश। क्या कहेंगे बेटा? निरंकुश। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना या नियंत्रण ना हो उसे बोलते हैं निरंकुश। ठीक है, तो ऐसे होते हैं कई जगह ऐसे मतलब राजा महाराजा, नहीं पहले के टाइम में ही बात कर रहे हैं कि ऐसे राजा महाराजा होते थे, वो निरंकुश होते थे, उन पर कोई रोक टोक नहीं था। जिसको मन किया कहेंगे इसको फांसी पे लटका दो, इसको 2 किलो सोना दे दो, इसको ये दे दो, इतने असरफिया दे दो, बहुत सारी चीज़ें, राजा के हाथ में सब कुछ था। लेकिन आजकल कैसे है? आजकल की सरकार में ऐसा है कि अगर सरकार कुछ गलत करती है तो लोग अगली बार चुनाव में उनको हरा देते हैं, तो क्या है, लोगों का नियंत्रण है सरकार पे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जिसे कोई भय ना हो। जिसे कोई भय ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्भय। क्या कहेंगे? निर्भय। ठीक है, अब ये कुछ प्रश्न है बेटा, इसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना, मैं आपके आंसर देखूंगा और वहाँ रिप्लाई भी जरूर करूंगा, तो आप इनके आंसर जरूर लिखना। पीछे बैक मत करना, वीडियो यहीं से आगे बढ़ना है आपको, ये नहीं कि पीछे जाके फिर से इसका आंसर देखना है, आंसर नहीं देखना आपको, ये देखना कि आपका, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपका ध्यान कितना था वीडियो पे, आप ध्यान दिए हो कि नहीं दिए हो। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, एक शब्द में बताइए। ठीक है, क्या बताना है? जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगता हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? शुल्कानुसार, शुल्कानुसार, शूली, दुर्गम, निःशुल्क। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्द का अर्थ बताइए। निम्नलिखित ये शब्द है, ठीक है, इस शब्द का अर्थ बताना है, शब्द का अर्थ बताइए। तो बताओ क्या? ऊपर लिखा हुआ पकड़ के रखना, नीचे लिखा हुआ हो, या सम्मान रखना। ठीक है, निम्नलिखित का अर्थ 2 हो गया। तीसरा है राजेश के पड़ोसी ने एक पुत्र को गोद लिया है। रेखांकित शब्द का रेखांकित शब्द को एक शब्द में बताइए। ये रेखांकित शब्द है ना, एक पुत्र को गोद लिया है, तो इसे बताइए निसंतान, दत्तक, पुत्रवधू, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, 3 हुआ। अगला है आपका गोलेश के सभी आरोप निराधार हैं। ठीक है, तो गोलेश के सभी आरोप निराधार है, तो रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। निराधार का अर्थ बताओ। ठीक है, निराधार का अर्थ बताओ। गलत है, सही है, बिना किसी आधार के, आधारित है। ठीक है, अगला है आरोही का ननिहाल दिल्ली में है। तो आरोही का ननिहाल दिल्ली में है, तो आपको क्या बताना है? यहाँ एक ननिहाल का अर्थ क्या है? रेखांकित शब्द का अर्थ यहां लिख लेना, रेखांकित शब्द का अर्थ। ठीक है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो आप बताओ, ससुराल, नाना का घर, स्कूल, या पापा का घर। ठीक है, ये 5 प्रश्न है, इसके उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना। मन लगा के पढ़ना बेटा, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको नोट डाउन करना, अच्छे से याद करना, और एग्जाम में अच्छे से अच्छा करना है आपको। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।